हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सिमर। आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 हिस्ट्री के 5th चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, जिसका नाम है यात्रियों के नज़रिए। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि 10वीं से 17वीं सदी के बीच में भारत में कौन कौन से यात्री आए थे, कहाँ से आए थे, तथा उन्होंने भारत के बारे में क्या सोचा, उसकी प्रथा, संस्कृति, रीति रिवाज के प्रति उनका नज़रिया क्या था। ये सब कुछ हम इस चैप्टर में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो इस पार्ट में मैं 2 पॉइंट्स पढ़ाऊँगी। पहला है इब्न बतूता और दूसरा है अलबरूनी। तो जो आपके फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है वो है अलबरूनी तथा किताब उल हिंद। तो अलबरूनी है वो भारत आए थे, ये तो आपको इस नाम से ही पता चल गया होगा। और किताब उल हिंद है, ये उनकी कृति है जिसमें लिखा हुआ है भारत के प्रति उनका क्या नज़रिया था। तो सबसे पहले इसमें जो पॉइंट आता है वो आता है ख्वारिज़म से पंजाब तक। तो यदि हम अलबरूनी की बात करें तो उनका जन्म कहाँ हुआ था, जो वर्तमान में उज़्बेकिस्तान है उसमें जो ख्वारिज़म स्थान है, यानी जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में एक जगह में दिल्ली है, दूसरी जगह में महाराष्ट्र है, उसी तरह से इसमें कहा गया है कि उज़्बेकिस्तान में जो ख्वारिज़म है उसमें अलबरूनी का जन्म हुआ था। और कब हुआ था? 973 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था। और उज़्बेकिस्तान कहाँ है ये भी मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ। ये जो आप देख रहे हैं इसमें जो रेड कलर से किया हुआ है वो है उज़्बेकिस्तान। मैं अंडरलाइन फिर से कर देती हूँ, ये वाला जो है एरिया ये उज़्बेकिस्तान का एरिया है। यहाँ पे अलबरूनी का जन्म हुआ था। और जो अगर हम ख्वारिज़म की बात करें वो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था उस टाइम में, शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो इससे पता चलता है कि जो अलबरूनी है उन्होंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा शिक्षा प्राप्त की थी, क्योंकि ख्वारिज़म में अच्छी शिक्षा पाई जाती थी, इसलिए उन्हें भी एक अच्छी शिक्षा मिली थी। अलबरूनी को बहुत सारी भाषाएं आती थी, वो उनके ज्ञाता थे। जैसे उसमें फ़ारसी भाषा है, हिब्रू है, संस्कृत है, सीरियाई भाषा है, इन 4-5 प्रकार की उन्हें भाषाएं आती थी। और 1017 ईस्वी में क्या हुआ, ख्वारिज़म पर आक्रमण हो गया। उसके बाद में क्या हुआ, वहाँ के जो सुल्तान थे वो अपने साथ कई सारे विद्वानों को, कई सारे कवियों को अपनी राजधानी गजनी ले गए। अब इससे उनके जीवन पर क्या असर पड़ा? इससे अलबरूनी के जीवन पर ये असर पड़ा कि जब उनके जो सुल्तान थे अपने सभी विद्वानों को, कवियों को ख्वारिज़म से गजनी ले गए, तब उनमें उनके साथ में कौन था? अलबरूनी भी था। यानी वो भी एक प्रसिद्ध कवि थे या प्रसिद्ध विद्वान थे, जिस कारण से जो सुल्तान थे वो उन्हें ख्वारिज़म से गजनी ले आए थे। और जब वो गजनी आए तभी अलबरूनी की भारत में आने की इच्छा उठने लगी, उनका भारत के प्रति उनकी रुचि बढ़ने लगी। और जो पंजाब था वो गजनवी इलाके में जब आ गया, गजनवी साम्राज्य का जब वो हिस्सा बन गया, तो पंजाब के जो लोग थे और गजनी के जो लोग थे उन दोनों में क्या हुआ, संपर्क बैठने लग गया, एक दूसरे से बातचीत स्टार्ट होने लगी, लोगों में संपर्क आने लग गया। इससे अलबरूनी को फ़ायदा हुआ, क्योंकि पहले ही उनकी भारत के प्रति रुचि बन चुकी थी और उसके बाद में जो पंजाब का इलाका था वो अब उनके साम्राज्य में आ चुका था। इस कारण से उनकी जो बातचीत वगैरह थी, मतलब उनका जो रुचि थी वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई। और जो अलबरूनी है उन्होंने ब्राह्मण पुरोहित के साथ भी रहे, विद्वानों के साथ भी रहे, तथा उन्होंने बहुत सारी भाषाएं सीखी, जैसे संस्कृत है या फिर भारत के जो भी धर्म है, संस्कृति है, दर्शन है, उसका भी उन्होंने यहाँ पे ज्ञान प्राप्त किया। तो ये हमने अभी यहाँ पे पढ़ा अलबरूनी के बारे में। इसके बाद में अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है उनकी कृति, यानी उनकी रचना की। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था किताब उल हिंद।
अगर हम किताबुल हिंद की बात करें तो ये अरबी भाषा में लिखी गई है। और किसने लिखी है? अलबरूनी ने लिखी है। नाम से ही पता चल रहा है किताबुल हिंद किसने लिखी है? अलबरूनी ने लिखी है। इसमें टोटल 80 चैप्टर है, 80 अध्याय, जिसके अंदर धर्म और दर्शन का भी दिया गया है, त्यौहार के बारे में, मतलब भारत की संस्कृति, प्रथा, रीति रिवाज, सामाजिक जीवन, भारतोल, मूर्तिकला, मतलब भारत की हर एक चीज़ के बारे में इसका वर्णन दिया गया है। इस तरह से यहाँ पे टोटल 80 चैप्टर बन जाते हैं। और अगर हम इनकी बुक में एक विशेष चीज़ देखें तो वो विशेष चीज़ ये है कि हर एक चैप्टर में एक विशेष शैली से लिखा गया है, एक विशेष शैली का प्रयोग किया गया है। वो किस तरह से किया गया? कोई चैप्टर है, उसके स्टार्टिंग में इन्होंने एक क्वेश्चन पुट किया है कि यहाँ पे ऐसा क्या है, मतलब कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है उस चैप्टर से रिलेटेड। उसके बाद में उस क्वेश्चन से रिलेटेड हर एक चीज़ का भारत के बारे में वर्णन किया गया, उसमें हर एक चीज़ के बारे में बताया गया। और लास्ट में क्या किया गया है? उसकी दूसरी संस्कृतियों से उसकी तुलना की गई है, उसका कंपैरिजन किया गया है। इसमें 3 स्टेप्स लिए हैं अलबरूनी ने। अगर मैं लाइन में बनाऊं तो फर्स्ट स्टेप इनका ये है कि इन्होंने पहले एक क्वेश्चन पुट किया है। उसके बाद में सेकंड स्टेप ये है कि उन्होंने उसका वर्णन किया अच्छी तरह से। और थर्ड स्टेप उनका ये है कि उन्होंने उस संस्कृति की तुलना दूसरी संस्कृतियों से की है। जैसे कि भारत की संस्कृति की तुलना उन्होंने यूरोपीय संस्कृति या फिर कहीं और की संस्कृति से उसकी तुलना की है। उसके बाद में यदि आप अपनी बुक में देखें तो साइड में एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, उसमें ऊपर हेडिंग लिखी हुई है हिंदू। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हिंदू शब्द का जो प्रयोग हुआ था वो 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। यहाँ पे ईसा पूर्व है, ईस्वी नहीं है, इसी कारण से यहाँ पे 6वीं से 5वीं लिखा है, 5वीं से 6वीं नहीं लिखा है, ये आप ध्यान कर लीजिए। 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यूज़ किया गया था। और ये प्राचीन फारसी शब्द है। इसमें इसका प्रयोग किस लिए किया गया था? जो सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी है एक मान लो, और फिर इस वाले इलाके में इस वाला जो क्षेत्र है, जो पूर्वी क्षेत्र है, उसके लिए हिंदू शब्द का यूज़ किया गया था। और फिर जो अरबी लोग हैं उन्होंने क्या किया? इस क्षेत्र को, यानी जो सिंधु नदी के जो पूर्वी वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र को उन्होंने क्या कहा? अल हिंद कहा। और इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को, यानी यहाँ के निवासियों को हिंदी कहा। और इसी तरह से अगर हम तुर्कियों की बात करें, तुर्कों की बात करें, तो उन्होंने इस क्षेत्र को, इस क्षेत्र का मतलब मेरा किससे है? सिंधु नदी के जो पूर्व की ओर क्षेत्र है उससे, ये एक सिंधु नदी है, इसकी पूर्व की ओर ये वाला क्षेत्र है, इससे मेरा इसी के बारे में सारी बात हो रही है। तो यहाँ पे जो लोग रहा करते थे उसको कहा क्या? उसको कहा इन्होंने हिंदू कहा इन्होंने। तुर्कियों ने यहाँ पे रहने वाले लोगों को क्या कहा? हिंदू कहा। और इस क्षेत्र को क्या कहा? हिंदुस्तान कहा। और इस यहाँ की जो भाषा है, यहाँ के लोग जिस भाषा का यूज़ करते हैं बोलने के लिए, अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए, उसे हिंदवी कहा। फिर से समझ लेते हैं। जो हिंदू शब्द है वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में प्रयोग में लाया गया। और इसका प्रयोग किस लिए किया जाता था? ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी के जो पूर्व का क्षेत्र है उस क्षेत्र के लिए हिंदू का प्रयोग किया जाता था, हिंदू शब्द का प्रयोग किया जाता था। और जो अरबी लोग हैं उन्होंने इस क्षेत्र को, यानी सिंधु नदी के जो पूर्व का क्षेत्र है उसे अल हिंद के नाम से कहा। और यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उन्हें हिंदी कहा। इसी तरह से तुर्कों ने क्या किया? इस क्षेत्र को, यानी सिंधु नदी से जो पूर्व का क्षेत्र है उसे हिंदुस्तान कहा। और यहाँ पर रहने वाले लोगों को हिंदू कहा। और यहाँ की जो भाषा बोली जाती है उसे हिंदवी कहा। ये जो हिंदवी, ये किसी धर्म से इसे रिलेट नहीं किया गया, इसे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों से रिलेट किया। आज के टाइम में हम कहते हैं हिंदू धर्म, जैसे मुस्लिम है,
बुद्ध है, सिख है, जैन है, इस तरह से उसे रिलेट नहीं किया गया था, बल्कि क्षेत्र के हिसाब से उसे रिलेट किया गया था कि सिंधु नदी से जो पूर्व की ओर जितने भी लोग रहते हैं उन्हें उनकी पहचान क्या दी गई, हिंदू पहचान दी गई। वो उनके क्षेत्र के हिसाब से दी गई, उनके धर्म के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं दी गई थी। फिर उसके बाद में जो सेकंड पॉइंट आता है वो आता है इब्न बतूता का रिहला। साफ ही पता चल रहा है इब्न बतूता की जो कृति थी, जो उन्होंने बुक लिखी थी, उसका नाम क्या था, रिहला था। अब जो इब्न बतूता थे वो एक विश्व यात्री थे। उन्होंने विश्व की बहुत सारी जगहें ऐसी थी जिनका उन्होंने भ्रमण किया हुआ था, जहाँ पे वो घूमे हुए थे। अगर हम रहीला की बात करें तो वो किसके द्वारा लिखी गई है, इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई है। वो एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत का ये अर्थ है कि इब्न बतूता जहाँ जहाँ गए थे उनकी यात्रा में उन्हें कैसा लगा और जो कुछ उन्होंने देखा, वहाँ की संस्कृति जहाँ पे वो गए थे, वहाँ के लोगों की पहचान, वहाँ की प्रथाएं, सामाजिक जीवन, इन सभी का वर्णन उसमें किया गया। वो है उनका यात्रा वृत्तांत, और ये भी अरबी भाषा में लिखा गया। और जो अल-बरूनी की किताब उल हिंद थी वो भी अरबी भाषा में लिखी गई थी, और इब्न बतूता की जो रिहला है ये भी अरबी भाषा में ही लिखी गई है। और इब्न बतूता के अगर हम जन्म की बात करें तो इनका जन्म एक शिक्षित परिवार में हुआ था। एक ऐसे परिवार में हुआ था इनका जन्म जो इस्लामी कानून के लिए जाना जाता था। इस्लामी कानून को शरिया कहा जाता है। शरिया के लिए वो प्रसिद्ध था, उस परिवार में जो लोग थे वो उसके विशेषज्ञ थे, इस्लामी कानून के वो विशेषज्ञ थे, उन्हें महारत हासिल थी उसमें, इस कारण से वो वहाँ पे प्रसिद्ध थे। और जाहिर सी बात है, जब उनके परिवार वाले इस्लामी कानून में इतने प्रसिद्ध थे, इतने विशेषज्ञ थे, तो इब्न बतूता है उन्हें भी अच्छी शिक्षा दी गई और इस्लामी कानून के बारे में उन्हें भी ज्ञान प्राप्त हो गया। और उनका जन्म हुआ था तंजीर में। और जो इब्न बतूता थे वो पुस्तकों के स्थान पर यात्रा से जो अर्जित अनुभव होता है उसे अधिक महत्व देते थे। कहने का ये अर्थ है, कोई बुक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। मेरा मन कर रहा है साउथ इंडिया जाने का। अगर मैं साउथ इंडिया से रिलेटेड वहाँ पे जो कैसी कैसी संस्कृति पाई जाती, कैसे लोग पाए जाते, कैसी उनकी पहचान है, और साथ ही साथ वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ की प्रकृति कैसी है, ये सब जानने के लिए यदि मैं एक बुक रीड करूँ, और उन्होंने कहा यदि मैं उस स्थान पर जाकर खुद देखूं कि वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, और वहाँ के नेचर कैसा है, प्रकृति कैसी है, तो वो ये मानते थे कि उस बुक के बारे में पढ़ना इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होगा जितना कि उस स्थान के बारे में जाकर हम खुद पता लगाएं। तो उनका एक तरह से शौक़ था यात्रा करना, और वो ये मानते थे कि जितना उस स्थान पर जाने से पता लगाया जा सकता है उतना बुक को रीड करने से नहीं पता लगाया जा सकता उसके बारे में। यही इनका मानना था। और जो इब्न बतूता है वो 1333 में सिंधु पहुँचे थे, और ये स्थल मार्ग से सिंधु पहुँचे थे। यहाँ पर आने से पहले भी वो बहुत सारे स्थानों पर जा चुके थे, जैसे कि उन्होंने सीरिया की यात्रा की थी, इराक की यात्रा की थी, यमन, फारस, ओमान, पूर्वी अफ्रीका, यानी ये भारत आने से पहले बहुत सारी जगहें ऐसी थी जहाँ पर इन्होंने पहले ही यात्रा ये कर चुके थे। भारत ये कब आए थे? 1333 ईस्वी में ये भारत आए थे। स्थल मार्ग से आए थे, सिंध पहुँचे थे। और इन्होंने दिल्ली के सुल्तान जो मोहम्मद बिन तुगलक है उनके बारे में इन्होंने सुन रखा था, इसलिए ये मोहम्मद बिन तुगलक से मिलना चाहते थे। इसलिए इन्होंने क्या किया, यहाँ पर आते सारी दिल्ली को ये चल पड़े, दिल्ली की ओर इन्होंने बढ़ना स्टार्ट कर दिया। अब जो सुल्तान है मोहम्मद बिन तुगलक वो भी इनकी विद्वता से प्रभावित हुए। जैसा कि मैंने आपको कहा कि इनका परिवार था वो इस्लामी कानून के लिए जाना जाता था, वो विशेषज्ञ था,
तो ये थे मोहम्मद बिन तुगलक, ये भी इनकी विद्वता से प्रभावित हुए थे और इन्हें दिल्ली के काजी नियुक्त किया। काजी का क्या यहाँ पे क्या अर्थ है, एक न्यायाधीश है। न्यायाधीश को उस टाइम में काजी के नाम से जाना जाता था। लेकिन थोड़े टाइम बाद में क्या हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक और इब्न बतूता इन दोनों के बीच में गलत फहमी आ गई, जिस कारण से क्या हुआ, इन्हें जेल में भी कैद करके रखा गया। अब जब वो गलत फहमी दूर हो गई तो उसके बाद में क्या हुआ, इन्हें जेल से बाहर निकाल लिया गया और उसके बाद में इन्हें वापस से राजकीय सेवा में यानी उनकी सर्विस इन्हें वापस में दे दी गई। और जो सुल्तान है मोहम्मद बिन तुगलक, इन्होंने इन्हें आदेश दिया कि वो दूत के रूप में चीन चले जाएं, यानी उन्होंने एक एज ए दूत उन्हें नियुक्त कर दिया और उन्हें उनके काम के लिए चीन भेज दिया। और 18 महीने तक वो मालदीव में भी काजी के पद पर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी जगहें ऐसी थी जिनकी उन्होंने यात्रा की थी, जैसे कि मालाबार तट हो गया, मालदीव हो गया, बंगाल है, असम है, मालाबार तट है, ये इंडिया में है। मालदीव श्रीलंका से थोड़ा पास में है, इंडिया के भी थोड़ा नीचे है। सुमात्रा है इंडोनेशिया में। आप जो इमेज देख रहे हैं उसमें जो रेड कलर का है वो है सुमात्रा। फिर जैतून का जो वर्तमान में नाम है वो है क्वांजू, ये चीन में है। और उसके अलावा बीजिंग की भी इन्होंने यात्रा की थी। बीजिंग चीन की राजधानी है वर्तमान में, इसकी भी उन्होंने यात्रा की थी। जो आप इमेज देख रहे हैं उसमें जो रेड कलर का है वो है बीजिंग। और उन्होंने यहाँ की कैसी संस्कृति है, यहाँ की कैसे लोगों का पहनावा है, इनकी क्या आस्थाएं हैं, क्या मान्यताएं हैं, यहाँ पे कैसी प्रथाएं हैं, सामाजिक जीवन, इन सभी का उन्होंने वर्णन अपनी बुक में किया हुआ है। और लास्ट में जो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है वो है असुरक्षित यात्रा। अब इसमें भी मैं आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताने वाली हूँ। ये हमें बात ध्यान में रखने वाली है कि जो इब्न बतूता ने जो ये पूरी विश्व यात्रा की थी, मैंने आपको अभी बताया कि बहुत ज़्यादा स्थानों पर घूमे हुए थे। इन्होंने ये 14वीं शताब्दी में अपनी ये यात्रा की थी। अब 14वीं शताब्दी में इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, मतलब अगर आज हम एक देश से दूसरे देश जाते हैं तो हमें एरोप्लेन से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन उस टाइम में क्या था, पैदल चलना पड़ता था या फिर घोड़ा गाड़ी की वगैरह व्यवस्था होगी या फिर वो समुद्र के रास्ते से आ जा सकते थे। तो उस टाइम में जो यात्रा होती थी वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती थी, यानी खतरों से भरी हुई होती थी, उसमें बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ भी आती थी। और इसमें एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं आपकी बुक में, जैसे कि मुल्तान से दिल्ली की यात्रा अगर वो करें तो उन्हें 40 दिन लग जाते थे, और यदि वो सिंध से दिल्ली की यात्रा करते तो उन्हें 50 दिन लग जाते थे। मतलब उन्हें यात्रा में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता था। और लेकिन उनका एक शौक़ था कि वो यात्रा करे, इस कारण से वो एक अच्छे यात्री बन पाए। नहीं तो अपने अगर इस टाइम मतलब उस टाइम में अगर यात्रा करते तो अपने कितना थक जाते, क्योंकि 50 दिन लगते सिंध से दिल्ली जाने में। और उस टाइम में जो यात्रा होती थी वो असुरक्षित भी होती थी, जोखिम से भरी हुई भी होती थी और थोड़ी कठिन भी होती थी। कठिन किस तरह से होती थी, मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा टाइम लगता था एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में। और जोखिम से भरी हुई इसलिए होती थी कि उनके जो मार्ग थे उसमें लुटेरे भी आ जाते थे। अब लुटेरे आते थे तो कई बार उनके साथ छीना झपटी होती थी। एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि उनके जो कुछ साथी थे वो इस मतलब लुटेरों के हमले के कारण उनके कुछ साथी मर भी गए थे, और साथ में जो इब्न बतूता है उन्हें भी बहुत ज़्यादा चोट पहुंची थी। हालांकि वो मरते मरते बच गए थे, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा चोट पहुंची थी। मतलब उस टाइम में यात्रा करना कुछ आसान काम नहीं होता था, बहुत ही ज़्यादा हार्ड काम होता था। लेकिन वो एक जिज्ञासु व्यक्ति थे, उनकी यात्रा के प्रति जिज्ञासा बनी रहती थी, अलग अलग स्थान पर जाने के लिए उनकी जिज्ञासा थी, वो इतने क्यूरियस थे, इसी कारण से वो यात्रा कर पाए। तो ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, इसे लाइक शेयर और कमेंट करना न भूलें। थैंक यू।